नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नहीं है ये बल्कि एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल नंबर 54 है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 53 तक मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, 53 तक मैंने करा दिया था और ये एग्जाम्पल कौन सा है आपका? एग्जाम्पल नंबर 54। लेकिन देखो इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप इससे पहले एक हेडिंग डालो जिसे आप टॉर्क कहते हैं। पढ़ा है ना आपने 11वीं क्लास में टॉर्क, या इसे वेक्टर मोमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, वेक्टर मोमेंट। टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण है जिसे आप टॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और वेक्टर मोमेंट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा और भी। चलो तो ध्यान देना, वेक्टर मोमेंट या टॉर्क होता क्या है आपको पता है? इसे टो से डिनोट करते हैं और टो बराबर क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, इस तरीके से होता है। ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं तो डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाते हम। देखो ध्यान देना, एफ क्या है? फोर्स है। तो लेट वेक्टर एफ बी ए फोर्स, कोई बल है। ठीक है जी, और कहाँ पे वर्क कर रहा है? मान लो पॉइंट पी पर वर्क कर रहा है, तो एट पॉइंट पी वेक्टर एफ बी ए फोर्स एट पॉइंट पी। ठीक है, और आपको कोई पॉइंट दे रखा है एंड ए पॉइंट, मान लो ए दे रखा है। वो पॉइंट कौन सा दे रखा है? ए। तो लेट वो एंड ए पॉइंट ए इज गिवन। ठीक है, एट विच, जिस पर आपको टॉर्क निकालना है या मोमेंट या वेक्टर मोमेंट निकालना है। एट विच वेक्टर मोमेंट या टॉर्क आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वेक्टर मोमेंट या टॉर्क क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है? बल्कि हैज़ टू भी ज़्यादा अच्छी सेंस देगा। हैज़ टू बी फाउंड। हैज़ टू बी फाउंड का मतलब है निकालना है या ज्ञात करना है। हैज़ टू बी फाउंड। ठीक है, हैज़ टू बी फाउंड। बात समझ में आई आपको? वेक्टर एफ एक फोर्स है जो पॉइंट पी पर वर्क कर रहा है और एक पॉइंट ए दे रखा है आपको और कह रहा है आपसे कि इस पॉइंट पर टॉर्क या वेक्टर मोमेंट फाइंड करो। ठीक है, तो यदि ऐसा कहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ भी वेक्टर आएगा, मतलब एरो का साइन आएगा, क्योंकि टॉर्क बल आघूर्ण कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि होती है। डिस्टेंस पहले लिखी जाती है, फोर्स बाद में लिखा जाता है। आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, बीएससी में भी है ना, बाकी 11वीं क्लास में तो पढ़ा ही था। तो टो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेक्टर ए पी, ए और पी का जिक्र आ रहा है तो वेक्टर ए पी डिस्टेंस और फोर्स आपका वेक्टर एफ। ठीक है जी, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। अब इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 54। ठीक है, तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं आगे न्यूमेरिकल सोल्व करता हूँ और ये है एग्जाम्पल नंबर 54। 53 तक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स करा दिए थे। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द मोमेंट ऑफ वेक्टर एफ, यानी टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ वेक्टर एफ निकालना है। अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट? यानी इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। यानी ये पॉइंट ए दे रखा है, जिस पॉइंट के अबाउट कहे यानी उस पर निकालना है, उसके अबाउट निकालना है। ठीक है, और फोर्स दे रखा है आपको वेक्टर एफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। और आपको ये जो फोर्स है ना, इज एक्टिंग एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है? उस पर मैंने बताया था, उस पॉइंट को P कहते हैं जिस पर फोर्स एक्ट करेगा, वर्क करेगा। एक्ट यानी कार्य करना, है ना। तो देखो पॉइंट ए दे रखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, बता रखा है मैंने कई बार। क्या हो जाएगा? 2i कैप, ये x है, ये y है, z है, माइनस j कैप और प्लस का 3k कैप। और यहाँ से देखो इसके हेल्प से वेक्टर OP निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का है ये, है ना। क्या जाएगा? 1i कैप यानी i कैप प्लस, बल्कि माइनस आएगा, 1j कैप यानी j कैप माइनस आ जाएगा बीच में,
प्लस 2k कैप। आपको मोमेंट निकालना है फोर्स का, तो मैंने फॉर्मूला बताया वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ। तो वेक्टर ए पी निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो पहले वेक्टर ए पी निकाल लो। क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ पी की वैल्यू रखो, बताया था ना पहले वाला बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k कैप, बीच में माइनस। वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो, ये रही 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप। तो देखो वेक्टर ए पी कितना आएगा, यह आएगा देखो आई कैप माइनस 2i कैप, तो माइनस का आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस माइनस प्लस जे कैप, तो 0 जे कैप और 2k कैप माइनस 3k कैप, तो माइनस का k कैप। ठीक है जी, वेक्टर ए पी निकल गया। आपको मोमेंट निकालना है ना, मोमेंट ऑफ वेक्टर एफ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ। तो देखो वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ निकालना है, तो वेक्टर सारणिक से निकालो, डिटर्मिनेंट से। वेक्टर ए पी पहले है, तो पहले वेक्टर ए पी के रखो, आई का कोफिशिएंट -1, 0 जे का -1k का, है ना। इसी प्रकार वेक्टर एफ के देखो 3 है ना, 2 और ये माइनस का 4। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। आई कैप, ठीक है जी, 0 की 4 में करोगे 0 हो जाएगा, -4 में करोगे 0 की 0 हो जाएगा, और बीच में माइनस का निशान आता है। ठीक है, कल किसी को कन्फ्यूजन हो गया था, बीच में माइनस का साइन आता है, और 2 1 जा 2, -2 है तो माइनस माइनस बीच वाले माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का जे कैप, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, बीच में माइनस का निशान आता है, और -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस k कैप। इसे ऐसे दबा लो, तो 2 1 जा 2, -2 -3 0 0। तो ये आपका आ जाएगा 2i कैप और माइनस का 7 जे कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल दिया है, तो इसका आंसर यही आ रहा है 2i कैप माइनस का 7 जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आपके पास सामने है एग्जाम्पल नंबर 55। देखो इसे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, और वही अंतर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप इसे कर लेना। देखो फाइंड द वेक्टर मोमेंट, वेक्टर मोमेंट निकालना है, मैंने बताया टॉर्क एक तरीके से ऑफ 3 फोर्सेस। यहाँ पे 3 फोर्सेस दे रखे हैं, तो आपको वेक्टर एफ निकालने के लिए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3k कैप, प्लस दूसरे वाला ऐड करो 2i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 4k कैप, तीसरे वाला ऐड करो माइनस का i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का k कैप। ठीक है जी, तो आप देखेंगे वेक्टर f कितना आएगा, i और 2i 3i, बल्कि i कट जाएगा, 2i बचेगा बस, 2j 3j 5j और माइनस j, तो बचेगा प्लस का 4j, -3k प्लस 4k, प्लस का k बचा और प्लस के वहाँ पे है तो प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर एफ आ गया। और देखो एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये जो फोर्स वर्क कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर कर रहे हैं, तो पॉइंट P दे रखा है 0, 1, 2। तो मैंने बताया आपको, यहाँ से आप वेक्टर OP लिख सकते हो। क्या आ जाएगा, 0i कैप प्लस 1 जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, आगे कहा अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए दे रखा है 1 -2, 0। तो यहाँ से आप वेक्टर OA लिख सकते हो, कितना जाएगा, 1i कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 0k कैप। ठीक है, फिर वेक्टर AP निकाल सकते हो आप, कैसे निकलेगा, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA। ठीक है, कर लोगे ना, तो वेक्टर AP निकाल लेना, वेक्टर F मैंने निकाल दिया है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल पिछले वाले है ना क्वेश्चन की तरह ही आप कर लेंगे। लिखना वेक्टर मोमेंट बराबर वेक्टर AP क्रॉस वेक्टर F। ठीक है, बाकी बुक में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 56 पर चलते हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 56।
देखो एग्जाम्पल नंबर 56 में क्या कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल। कपल का मोमेंट निकालना है, कपल यानी बल युग्म, ठीक है। तो वही है बल युग्म, आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क है ना, टो वही है ना। दो फोर्स दे रखे हैं, एक तो वेक्टर एफ और दूसरा माइनस ऑफ वेक्टर एफ, माइनस वेक्टर एफ, ठीक है। तो इसका कपल निकालना है। तो कपल यानी एक तरीके से टॉर्क है, फॉर्मूला बस देखो थोड़ा सा वही होता है, डिस्टेंस क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लिखवाया था ना अभी, डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। तो देखो वेक्टर एफ तो दे रखा है, कितना है 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसमें देखो ऐसे नहीं दिया कि एक पॉइंट पी के अलोंग वर्क कर रहा है, मतलब पॉइंट पी पर वर्क कर रहा है फोर्स, है ना, और फिर दूसरा पॉइंट गिवन है, ये उससे थोड़ा अलग सा है। इसमें देखो दो फोर्स दे रखे हैं, वेक्टर एफ और वेक्टर माइनस एफ, और दो ही डिस्टेंस दे रखी है, यानी दो ही पॉइंट दे रखे हैं। यानी कह रहा है वेक्टर एफ जो वर्क कर रहा है वो तो इस पॉइंट के अलोंग वर्क कर रहा है, ठीक है, और वेक्टर माइनस एफ जो है वर्क कर रहा है इस पॉइंट के अलोंग, अबाउट, है ना। तो एक काम करो, इसे पॉइंट को वेक्टर ए मान लो, वेक्टर ए तो मान नहीं सकते यानी पॉइंट ए, लेकिन पोजीशन वेक्टर दे रखा है डायरेक्ट इसका, तो वेक्टर ओ ए मान लो। कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है जी। और दूसरे वाले फोर्स के लिए ये दे रखा है, इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। गिवन पॉइंट नहीं दे रखा, ठीक है, जैसे वेक्टर पी, वेक्टर मतलब पॉइंट पी और पॉइंट ए दे रखा था। पॉइंट पी कौन सा होता था, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होता था, वर्क करता था, और पॉइंट ए कौन सा था, जहाँ पर आपको निकालना होता था टॉर्क, है ना, कपल या वेक्टर मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, कई नाम है इसके। तो ये उससे थोड़ा सा अलग है। पहले पॉइंट के लिए मतलब पहले फोर्स के लिए पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है लेकिन पोजीशन वेक्टर के रूप में दे रखा है, तो क्या कहा, वेक्टर ओ ए। दूसरे के लिए दे रखा है वेक्टर ओ बी मान लो, कितना है 2 आई कैप और माइनस 3 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर बी ए निकाल लो चाहे ए बी निकाल लो, ठीक है। तो वेक्टर बी ए निकालोगे, माइनस का अंतर आएगा बस वेक्टर बी ए और ए बी में, और बाकी हम फाइनल में मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण। तो परिमाण तो दोनों का एक ही आएगा। तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर मैंने बताया वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी, ठीक है। जो बाद में है वो पहले, जो पहले है वो बाद में। तो देखो वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस वेक्टर ओ बी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है जी। तो आप देखो आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 जे कैप, तो प्लस का 2 जे कैप और के कैप प्लस के कैप, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 के कैप, ठीक है जी। तो वेक्टर बी ए निकल गया। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल यानी वेक्टर मोमेंट, एक ही बात है, कई नाम है इसके, मोमेंट ऑफ कपल। तो ये आएगा आपका कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस यानी वेक्टर बी ए की और फोर्स की। तो देखो वेक्टर बी ए आई कैप जे कैप और के कैप, वेक्टर बी ए कौन सा है, ये रहा, तो -1 2 2। वेक्टर एफ देखो ये रहा 3 2 -1 3 2 -1। तो आप पाएंगे आई कैप क्या आएगा, -2 -2 2 जा 4 और माइनस का जे कैप इसे दबा लो तो प्लस का 1 आएगा, बीच में माइनस 3 2 जा 6 और प्लस का के कैप 2 1 जा 2 माइनस का 2 और माइनस 3 2 जा 6, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 आई कैप और माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे कैप, ठीक है जी, और ये बचेगा माइनस का 8 के कैप, क्लियर है।
तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि वेक्टर बी ए निकाला है, वेक्टर ए बी निकालते तो पलट जाता, फिर माइनस लगता। तो मैग्नीट्यूड में आंसर दो, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट, इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण क्या आएगा आपको पता है, √-6 का स्क्वायर है ना। बहुत बार चीज़ें बता रखी है इसलिए बार बार रिपीट है ना नहीं करता मैं, पता है ना फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का, परिमाण निकालने का। तो ये आ जाएगा 36 + 25 और प्लस कितना आएगा 64, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। 125 का देखो ऐसे लिख लो, 25 का 5 बाहर आ जाएगा और ये 5, ठीक है। तो 5√5 इसका आंसर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट इज इक्वल टू 5√5। कर लेंगे यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 56 आपका कंप्लीट हुआ। कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, ठीक है। बाकी अभी समस्याएं हैं तो थोड़ा है ना कोऑपरेट करें आप लोग। चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।